नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आप सभी का स्वागत है बिग फाइट में। आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। देश में इस वक्त कई गंभीर मामले हैं जिन पर टीवी न्यूज चैनलों पर खबरें दिखाई जानी चाहिए और उन पर बहस होनी चाहिए, लेकिन करीब 2 महीनों से 1-2 चैनल्स को छोड़कर बाकी चैनलों पर सिर्फ बॉलीवुड अभिनेता रहे सुशांत सिंह राजपूत और उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से जुड़ी ही खबरें परोसी जा रही हैं। भारत में कुछ सालों बाद इतने हाई प्रोफाइल क्राइम केस पर मीडिया में इतना बवाल मचा हुआ है, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। आखिर क्यों पुलिस और जुडिशरी के रोल में आ जाते हैं न्यूज चैनल? ऐसे हालात क्यों बने कि प्रेस काउंसिल को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि मीडिया केस का समानांतर ट्रायल ना करे? आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत और सबसे पहले जो गेस्ट हैं वो इंट्रोड्यूस करा दूं आपको। सुमित गोदारा साहब हैं, विधायक बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत सर आपका। रफीक खान साहब हैं, कांग्रेस से विधायक, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। पूनम चंद भंडारी जी हैं, अधिवक्ता हैं वरिष्ठ, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। AK जैन साहब हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, और साथ ही हमारे साथ SP मित्तल जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी और हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले पूनम चंद भंडारी जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। आखिर ऐसा क्यों होता है वक्त वे वक्त ऐसे मुद्दे सामने आते हैं जब मीडिया इस तरह की घटनाओं को इस तरह से उठाती है? सबसे पहला तो सवाल यह है कि आखिर ये क्या हो रहा है और कितना सही मानते हैं आप इससे? देखिए, मीडिया से दिखाता है TRP बढ़ाने के लिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे बड़ा आश्चर्य बात का है कि 8 तारीख को रिया घर से चली गई है सुशांत के यहाँ से, और 9 तारीखों से कॉल को ब्लॉक कर दिया है सुशांत की। 8 से और 13 तक सुशांत की सिस्टर जो मीतू सिंह है वो वहाँ पर थी। प्रश्न ये, कोई मीडिया भी मीतू सिंह को बुलाकर नहीं पूछ रहा है कि 8 से 13 तारीख तक जब तक वहाँ रही वो, तब तक कौन कौन आया, किस किस से बात हुई है, क्या किसी को फ़ोन किए गए हैं, किसको मैसेज किए गए हैं, और सुशांत सिंह जो है उसका मेंटल किस तरह का था, उसका दिमाग किस तरह चल रहा था, ये सारी बातें। देखिए, 2 ही बात है, या तो मर्डर है या सुसाइड है। सुसाइड यदि है मान लीजिए तो समझिए रिया का रोल बिल्कुल है ही नहीं, क्योंकि सुसाइड का मतलब 306 में सजा होना। तो 306 का ऑफेंस के लिए 107 सेक्शन देखा जाएगा कि कोई व्यक्ति आपको इतना मजबूर कर दे कि आपके पास कोई रास्ता ना हो मरने के अलावा, तभी 306 का ऑफेंस बनता ही है। अब हम आते हैं कि मर्डर है क्या ये? अगर मर्डर है मान लीजिए तो और मुश्किल काम हो गया ये, क्योंकि वो तो 8 तारीख चली गई है। मर्डर के लिए देखना पड़ेगा लास्ट में कौन कौन लोग थे, क्या क्या एविडेंस, कौन आया कौन गया, किस हथियार से किया किस हथियार से नहीं किया। लेकिन मीडिया, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अभी मैं देख रहा था कि वो हल्ला करने वाला मीडिया है, वो तो कह रहे हैं कि एक गवाह मिल गया, हत्या हो गया। अरे भाई, आपको पता ही नहीं है किस प्रकार जांच होती है। ठीक है, जो जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, केस डायरी में जो बात होती है उस बात को कभी लीक नहीं किया जाता है, जबकि हर उसमें मीडिया दिखा रहा है बार बार आकर के, आज उस गवाह ने ये कह दिया, आज गवाह ने कह दिया, आज ये गिरफ्तार होता है। देखिए, हमें ना रिया से मतलब है ना किसी और से मतलब है, लेकिन अगर एक मौत हुई है तो ये जरूर जानना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो, वेदर इट सुसाइड और ये मर्डर। बिल्कुल ठीक है सर, वापस आपके पास आऊंगी। एक रिएक्शन सबसे ले लें, और हमारे साथ AK जैन साहब भी हैं। क्या लगता है AK जैन साहब, जिस तरह से तमाम स्थितियां हुई हैं और जिस तरीके से ये तमाम घटनाक्रम बढ़ रहा है, क्योंकि एक अपडेट मीडिया के माध्यम से जो लोग हैं उन तक पहुंच रही है, और आज का जमाना ऐसा है जब हर इंसान के पास स्मार्टफोन है, वो एक अपडेट अपने फोन के माध्यम से देख सकता है। कितना इफेक्ट कर सकता है इस केस को ये तमाम चीजें? देखिए, ऐसा लगता है कि ये जो हमारी डिबेट है जी, ये सुशांत सिंह और रिया के केस को लेकर ही सिर्फ सीमित कर देना उचित नहीं होगा। एक बड़ा प्रश्न इस मामले में इन्वॉल्व है कि मीडिया ट्रायल जो है वो कहां तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को नुकसान पहुंचा रही है। आपको ध्यान होगा या ध्यान नहीं भी होगा तो हर एक आदमी को जानना चाहिए कि दिल्ली का एक फेमस केस है
जसलीन कौर फेमस केस। आप नेट पे डाल के देखें तो मीडिया ट्रायल का क्या नुकसान होता है ये जसलीन कौर केस में। जसलीन कौर एक महिला थी, 2015 में उसने अपने फेसबुक पर पोस्ट डाला कि ट्रैफिक सिग्नल पर सर्वजीत सिंह के नाम के जो व्यक्ति, उसका फोटो डाल दिया, इसने मुझे मॉलेस्ट किया, मेरे साथ बदतमीजी की। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री और सारे के सारे लोग उसमें कूद पड़े, उसको दिल्ली का दरिंदा पता नहीं क्या क्या कहा, वो अरेस्ट हुआ, उसकी नौकरी गई और 4 साल बाद ये पाया गया कि ये मामला पूरा का पूरा झूठा है। और उस मामले में टाइम्स नाउ में जैसे शाम को जो वो कौन सा आता था डिबेट, उसमें सबसे ज्यादा शोर मचाया गया और नेशनल ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन, स्टैंडर्ड एसोसिएशन के डायरेक्शंस पर टाइम्स नाउ को माफी मांगनी पड़ी। अर्णव गोस्वामी उस टाइम एडिटर इन चीफ थे, जब 19 में जब तय हुआ तब वो चले गए थे। उनके विरुद्ध नेशनल स्टैंडर्ड ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन से लिखा और निर्देश हुआ। ये एक मीडिया ट्रायल का उदाहरण है जिसमें सबके सब लोग बह जाते हैं। तलवार प्रकरण दूसरा उदाहरण है जिसमें हाई कोर्ट ने ये माना है कि कोर्ट का जज भी गाइडेड हो गया था मीडिया ट्रायल से जाके, और जब फैसला हाई कोर्ट में होने लगा था वो जज साहब रिटायर होने के बाद खुद कोर्ट के अंदर मौजूद थे। आखिर ये कुछ उदाहरण है। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने एमपी लोहिया के जजमेंट में ये कहा है। इसी पे आप कंटिन्यू कीजिएगा। मेरा एक सवाल ये भी है कि तो सीमा कैसे तय होगी? देखिए, ये सीमा की बात पे ही मैं आ रहा था। एमपी लोहिया के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो प्रेस को है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। आप कोर्ट की प्रोसीडिंग और उसकी ट्रायल की प्रोसीडिंग की सही रिपोर्टिंग कर सकते हैं। आपको गवाह बनाने का, आपको केस में फैसला करने का कोई हक नहीं है। पर सब कुछ लिखने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम प्रेस से उम्मीद करते हैं कि वो इस लक्ष्मण रेखा को नहीं, ये 2005 से लेकर 2000 तक 20 आ गया, पर 15 साल में मुझे लगता है कि कुछ मीडिया के लोग अपनी इस लक्ष्मण रेखा को नहीं संभल पाए और अब ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को ही एमपी लोहिया जो 2005 का जजमेंट है उसको रिविजिट करना पड़ेगा। और इसमें यहाँ सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ यह कि यहाँ डैमेजेज के प्रावधान बड़े कमजोर हैं। अदरवाइज अगर अमेरिका की तरह यहाँ डैमेजेज के लॉ होते हैं तो मुझे लगता है आधे से ज्यादा चैनल बिक गए होते अपने इस मामलों। चलिए सर, ठीक है, वापस आपके पास आती हूँ। सुमित गोदारा साहब भी विधायक हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सुमित जी, जिस तरह से इस पूरे मामले ने अब एक कदम आगे बढ़ाया है, क्योंकि सीबीआई की अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगातार पूछताछ का भी दौर चल रहा है, किस तरीके से इस पूरे मैटर को देखते हैं और जिस तरीके से मीडिया ने इस पूरे मामले में अपनी सक्रियता दिखाई है और जो भूमिका है मीडिया की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, आज के समय में जिस तरह मीडिया चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स संख्या में ज़्यादा बढ़े हैं तो उनमें भी कंपटीशन है। कंपटीशन भी और साथ में आम जन में भी सनसनीखेज देखने की जो प्रवृत्ति बढ़ी है वो भी बड़ी नुकसानदायक है। तो मीडिया भी उसको और ज़्यादा सनसनीखेज रूप में प्रस्तुत करता है। और मैं, जैसे जैन साहब ने कहा, ये बिल्कुल सही है कि आरुषि मर्डर केस था, उसमें इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अपूर्विक सेन ने लिखा कि जज पहले से ही प्रभावित हो गए थे, उन्होंने पहले ही फैसला लिख लिया था। मीडिया ट्रायल से इतने प्रभावित हुए। जब आप देखो कि जब जजेस प्रभावित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मीडिया ट्रायल का नुकसान भी हो रहा है। पर इसका एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू हम ये देखते हैं, मीडिया ट्रायल द्वारा किए गए कई ऐसे केस थे जिनसे उनको न्याय मिला। जैसिका लाल मर्डर केस था, प्रियदर्शनी मट्टू केस था, नीतीश कटारा केस था। ये इतने हाई प्रोफाइल केस थे, यदि मीडिया उस बात को नहीं उठाती तो शायद वो जो बात जहां न्याय मिला वो हो सकता है न्याय नहीं मिलता। तो इसके दोनों पहलू हैं मीडिया ट्रायल के। पर ये जरूर है कि आज के समय में कंपटीशन के जमाने में मीडिया के द्वारा भी इस चीज को कुछ ज्यादा अत्यधिक लिमिट से ज्यादा क्रॉस किया जाए। ठीक है सुमित जी, वापस आती हूँ आपके पास। रफीक खान भी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए लगातार। रफीक खान साहब, जिस तरीके से इस पूरे मैटर को हम देखें, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नजर हमारी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का आलम यह है कि गाइडलाइंस लगातार आ रही हैं। नए गाइडलाइंस में स्कूल कॉलेज अभी भी बंद होंगे, ये अपने आप में बड़ा मैटर है। लेकिन एक तरफ सारे मैटर और दूसरी तरफ ये केस। क्या है, देखिए, इसमें कोई दोहराए नहीं कि मीडिया का अपना महत्व है जी। और मीडिया कहीं किसी जगह मीडिया की वजह से कुछ नुकसान होते हैं और किसी जगह कहीं मीडिया की वजह से कोई जायज़ बात उठती भी है। लेकिन अभी इन दिनों जो देखा जा रहा है, मीडिया को ये चाहिए कि वो अपनी सीमाएं तय करे।
ये समझने की कोशिश करें, जैसे अभी हम किसी पर्टिकुलर केस के बारे में अभी डिबेट करने लग जाएं चैनल पे बैठे हुए, तो वो भी सही नहीं है। वो हमारे अधिकार में नहीं है कि हम उस पर कोई एनालिसिस कर दें। हमें खबर के रूप में अपन किसी भी केस के बारे में बात करें तो वो तो एक अच्छी बात है, लेकिन हम उसके बारे में अपने विचार देने लग जाएं तो विचारों से और अपने गैस से, हर आदमी अपना गैस करके और अपनी बात मीडिया के थ्रू बोल दे, या मीडिया अपनी एक कहानी बना के और एक एज्यूम करके किसी को दोषी ठहरा दे, तो वहां ऐसा काम मेरे ख्याल से मीडिया को नहीं करना चाहिए। ठीक है। और जैसा आज के सिनेरियो में आज का जो माहौल है, जैसे कोरोना का टाइम चल रहा है और पूरे देश में कोरोना से हम जूझ रहे हैं, तो मीडिया का ये राइट बनता है, चाहे वो पॉलिटिकल मामले हों, चाहे सामाजिक मामले हों, चाहे एजुकेशन से जुड़े मुद्दे हों, मीडिया को अपना रोल निभाना चाहिए और सही और जायज़ मांग उठानी चाहिए। ठीक है। जैसे अभी मध्य प्रदेश में चुनाव होने थे, मध्य प्रदेश के चुनाव तो कैंसिल कर दिए कि साहब कोरोना की वजह, और नीट के एग्जाम हम कराने जा रहे हैं। अरे भाई, ये दोहरी मानसिकता, तो ऐसे मुद्दे जो करंट, तो रफीक खान साहब, यही बात है कि कई ऐसे मुद्दे भी हैं जिस पर चर्चा होनी बेहद जरूरी है। ये मैटर तो चल ही रहा है, लेकिन इसके समानांतर भी बाकी मुद्दों को हम खमतर नहीं आंक सकते। एसपी मित्तल साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता हैं। मित्तल साहब, जिस प्रकार से इस पूरे मैटर को हम देखें, और अब देखिए कि लगातार ये मैटर बढ़ता जा रहा है और लगातार पूछताछ जो है वो चल रही है, कड़ी से कड़ी भी जुड़ रही है, कहीं ड्रग्स की बात सामने आ रही है, कहीं और भी कुछ सामने आ रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में अगर देखें, मीडिया की भूमिका कितनी सही नजर आती है और किस तरीके से, क्या इफेक्ट ज्यादा पहुंचा रही है इस पूरे मामले को अगर देखें तो? नहीं पुष्पा जी, मेरा ये मानना है कि ये जो मामला है, ये अपनी जो आज की डिबेट है वो इस बात पर है कि जो चैनल वाले जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती को लेकर और सुशांत केस को लेकर जिस तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, क्या इतनी खबरें टीवी चैनलों पे दिखाई जानी चाहिए? मुद्दा ये है, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पिछले 1 महीने से सिर्फ इन्हीं खबरों को लेकर प्रमुखता दिखाई जा रही है, ये शायद दर्शकों के साथ में न्याय नहीं होगा। हमें दूसरी खबरें भी दिखाई जानी चाहिए। मैं आज का आपको उदाहरण बताना चाहता हूं कि जब 12:30 बजे के आसपास जब देश के प्रधानमंत्री एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के बारे में उद्घाटन कर रहे थे और देश के कृषि के क्षेत्र में जो इस समय कोरोना का हाल चल रहा है उसमें कृषि की भूमिका को लेकर बहुत महत्वपूर्ण देश के सामने जानकारी दे रहे थे, उस वक्त अधिकांश का सारे चैनल, सिर्फ दूरदर्शन को छोड़कर सारे चैनल क्या दिखा रहे थे कि रिया चक्रवर्ती अपने घर से कब निकली, वो कार में कैसे बैठी, फिर वो डीआरडीओ के दफ्तर तक कैसे गई जो सीबीआई का जांच केंद्र है। मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या प्रधानमंत्री के अभिभाषण के दौरान या प्रधानमंत्री देश को जो जानकारी दे रहे हैं उसके लिए क्या रिया चक्रवर्ती वाला सुशांत का केस इतना महत्वपूर्ण है कि सारे चैनल ये दिखाएं कि रिया चक्रवर्ती किस तरीके से जा रही है, वो सड़क से जा रही है तो उसका लाइव डिबेट दिखाई जा रही है, लाइव प्रसारण उसका दिखाया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि ये इतना नहीं होना चाहिए। एक चीज और है कि जितने भी न्यूज चैनल हैं इसमें से बहुत सारे न्यूज चैनल पे चैनल है जिसका दर्शक भुगतान करता है, तो ये दर्शक का भी दायित्व अधिकार है कि वो टीवी चैनल में क्या देखे। सिर्फ मालिकों का या उनके जो प्रबंधन है टीवी चैनलों का, उनका ये अधिकार नहीं कि वो क्या दिखाएं। इस पूरे मैटर पे मित्तल साहब जो आप कह रहे हैं उसी पे मेरा एक सवाल है, कहीं पब्लिक सेंटिमेंट जो वो हकीकत पर हावी तो नहीं है? नहीं, कोई पब्लिक सेंटिमेंट नहीं है इसको लेकर। सुशांत केस को लेकर, रिया चक्रवर्ती के केस को लेकर कोई लोगों की जनभावना नहीं है। सिर्फ ये चैनलों पर जिस तरीके से चल रहा है, हम ये देखें मीडिया के अंदर दो तरह का मीडिया अभी फिलहाल माना जा रहा है, एक प्रिंट मीडिया, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया में इतना शोरगुल्ला नहीं है इसका। आप देखते हैं कि जितने भी सुशांत की केसें अधिकांश अखबारों के अंदर वाले पृष्ठों पर छपती है, लेकिन चूंकि न्यूज चैनल वाले इसको लेकर सनसनी कर रहे हैं, या मैं ये कहूं कि कुछ चैनल विभाजित हो गए। जिस तरीके से रिया ने 2 या 3 चैनलों को इंटरव्यू दिया, बाकी चैनलों को नहीं दिया, अब इस बात पे झगड़ा हो रहा है, अब इस बात पे बहस हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो इसी पे पूनम चंद जी, मेरा सवाल एक ये भी है कि जिस तरीके से देखिए सबकी बात हमने सुनी है और सबका यही कहना है कि कहीं कहीं पर मीडिया ट्रायल्स के जो है वो फायदे भी नजर आए हैं, लेकिन अगर इस केस की पर्टिकुलरली बात की जाए तो हमने सही बात है ये देखा है कि कई सारी ऐसी खबरें भी सामने आई हैं, रिया घर से कब निकल रही हैं, कब वो डीआरडीओ पहुंची हैं, उनके साथ कौन कौन है, ये तमाम चीजें लीक की जाती हैं। जरूरत से ज्यादा जानकारी कहीं ना कहीं इस पूरे जो केस है उसको भटका भी सकती है, ये भी माने हम। देखिए,
जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, मीडिया ट्रायल मत बोला उसको, जिससे फायदा हुआ है। कई बार ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मीडिया लेकर आता है, वो इन्वेस्टिगेशन में फायदा करती है, वो समझ आता है। लेकिन अभी मैं जो देख रहा हूँ, लगातार जिस पे देख रहा हूँ, उस पर तो लोग जजमेंट कर रही है कि ये गवाह आ गया है, अब सजा हो जाएगी, अब ड्रग्स हो गया, इसे 15 करोड़ रुपये दे दिए, खर्च कर दिए, जबकि इनका किसी से कोई, इस अपराध से कोई मतलब नहीं है। अगर रिया पे मान लीजिए 10-15 करोड़ खर्च कर दिए या उसे ले लिए, क्योंकि वो लिव इन रिलेशन में थी। लिव इन रिलेशन मतलब एक तरह से इलीगल वाइफ। इलीगल वाइफ अगर कुछ खर्च कर दिया, मान लीजिए खर्च कर, इट इज नॉट एन ऑफेंस। और कभी ड्रग ले भी ली, ले दे भी दी, उससे वो भी ऑफेंस नहीं है। देखना क्या है कि जो सुशांत की मौत हुई है वो मर्डर है या सुसाइड है। अगर मर्डर है तो कौन को इन्वॉल्व है, उस पर होनी चाहिए। यहाँ तो चैनल सजा देने तैयार बैठे हुए हैं, उसको रिया को अरेस्ट कर लेंगे। आज सीबीआई ने ये कह दिया। मुझे समझ आ रहा है इन चैनल्स को मालूम कहाँ से पड़ रहा है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन जो होता है, केस डायरी बनती है, 6 डायरी बनती है, उसके अंदर सारी चीज को सीक्रेट रखा है। इन्वेस्टिगेशन को जानने का अधिकार एक्यूज को या किसी को नहीं है। अगर आप इस तरह बता रहे हैं, उसे ये कह दिया, उसे वो कह दिया, ये बल्कि डैमेज करता है ये बात ये। और बल्कि एक्चुअली में मीडिया का रोल क्या होना चाहिए था? मीडिया का रोल ये था कि क्या सीबीआई उस बात पे इन्वेस्टिगेट कर रही है कि नहीं कर रही है कि मीतू सिंह के बयान क्यों नहीं रिकॉर्ड किया रहा है, जो वहाँ रह रही थी, वहाँ कौन कौन आया, उसकी कॉल डिटेल जो सुशांत सिंह की है। 13 तारीख को मैंने अभी देखा था कि उसने पेमेंट बहुत सारे किए हुए हैं। इसका मतलब वो बिल्कुल सही चल रहा था। तो किनको पेमेंट किए गए हैं, लास्ट डे पेमेंट क्यों गए? 14 तारीख को ये सुसाइड कर रहा है, 13 तारीख को सारा हिसाब किताब कर रहे हैं। तो ये सारी बातों को देखना पड़ेगा। और जो बार बार क्या मर्डर हो गया, मर्डर कहना इतना आसान होता है, मर्डर के लिए एविडेंस होती है, ये देखना पड़ेगा। उस दिन कौन मौजूद थे? अगर मर्डर हुआ है तो कौन कौन लोग मौजूद थे, वो एक्यूज हो रहे हैं। अभी एक चैनल ने चढ़ा दिया कि दो गवाह तो वादा माफ गवाह हो रहे हैं। अरे वादा माफ गवाह से होता ही नहीं है। वादा माफ गवाह जब होता है जब वो एक्यूज साबित हो जाता है, चार्जशीट फाइल होती है, यहाँ पे इसके ये मूल्य बन रहा है, तब वो कहता है मुझे माफ करो, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सीक्रेट थे, कौन सी एविडेंस थी, तब मालूम पड़ता है ये। तो ये जो इस प्रकार की बातें आ रही है, कोई कह रहा है पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने कहते हड्डी टूट गई थी। अरे पोस्टमार्टम के बाद में एक पंचनामा और बनता है, जब पोस्टमार्टम होता है, ठीक है सर, लास्ट बार बिल्कुल, चलिए ठीक है सर, जी जी, उसे गवाह होते हैं, बहन भाई जो होते हैं ना, वो लाश को देख कर बताएं कहाँ का इंजरी है, कहाँ, वो पंचनामा बनता है। ठीक है सर। एक जैन साहब, देखिए जिस तरह से अगर इस पूरे मसले को हम देखें, क्या से जुड़ा हुआ जो ये केस है वो ग्लैमर से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं ड्रग्स की बात भी सामने आ रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि पीसीआई को एडवाइजरी जारी करनी पड़ी कि मीडिया समानांतर ट्रायल ना करे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे पीसीआई हो, चाहे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन हो, ये स्पाइनलेस ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हाथ में कोई शक्तियां प्राप्त नहीं है। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड एसोसिएशन ने भी पहले बहुत सारी गाइडलाइंस जारी करी कि क्राइम को ग्लोरीफाई नहीं करें, किसी पर्टिकुलर चीज़ को ग्लोरीफाई नहीं करें। प्रश्न इस बात का है कि आखिर ये लगाम कब और कहां लगेगी। बिल्कुल, एमपी लोहिया की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये रोक लगाने की जरूरत है, पर उन्होंने कहा था कि हम उम्मीद करते हैं कि रेस्पॉन्सिबल मीडिया है हिंदुस्तान का और ये अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींच लेंगे। परंतु अब जैसे बार बार जिस तरीके से टूट रहा है, एनबीएसएस ने अर्नब गोस्वामी और टाइम्स नाउ को माफी मांगने के लिए और कंपनसेशन देने के लिए निर्देश दिए गए थे, पर उन्होंने टाइम्स नाउ ने माफी मांगी जसलीन का, उसको सरबजीत सिंह से, जिसको एक्यूज बनाया गया था। ठीक है, कुछ रफीक खान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। रफीक खान साहब, आपको जो कहना है वो भी कहिए, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी बताइए, क्या इन तमाम चीजों से पुलिस पर निष्पक्ष दबाव करने, निष्पक्ष जांच करने का दबाव बढ़ता है क्या? जी, मैं एक बात देखिए, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि हम ये बात कर रहे हैं कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, और ऐसा काम मीडिया पे नहीं होना चाहिए जिससे जुडिशरी प्रभावित हो जाए। और हम भी एक केस को लेकर चर्चा कर रहे हैं, ये हमें किसी केस के बारे में वही काम हम कर रहे हैं, जिस बात की डिबेट के लिए बैठे हैं उसी बात पे टीका टिप्पणी अपन कर रहे हैं। तो वो बात हमें नहीं करनी चाहिए। हमें मीडिया को ये चाहिए कि कहाँ केस में कोई खामी है, कोई उसमें लैप्सेस रह गए हैं, क्या जांच पड़ताल में क्या क्राइटेरिया छूट गए हैं पुलिस से, क्या गलतियां हो गई हैं, क्या किसी को जस्टिस मिलना चाहिए, उस सब बारे में हमें बात करनी चाहिए। मीडिया का काम है लोगों को जस्टिस दिलाना, बिल्कुल। रफीक खान साहब, समय की कमी है, सुमित गोदारा साहब से भी एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। सुमित जी, क्या कहना चाहेंगे? मीडिया की भूमिका जो है वो भी तय होनी चाहिए और एक सीमा तय होनी चाहिए, तभी जाकर तमाम चीजें प्रॉपर हो पाएंगी।
मुझे अब्दुल कलाम जी की वो लाइन याद आती है, वो कहते हैं कि इंडिया इज ए ग्रेट नेशन बट व्हाई द मीडिया इज ऑलवेज सो नेगेटिव। ये भी उसी का एक हिस्सा है कि हम एक बड़ा महान राष्ट्र हैं, पर मीडिया के द्वारा सिर्फ कुछ गिनी चुनी विषय, जो ग्लैमराइज विषय, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि हमारे सोशल में, जो हमारे सोसाइटी में जो हमारे डिस्क्रिमिनेशन है, जो हमारे आपस में धर्म के नाम पर, अपने सोसाइटी में कास्ट के नाम पर अनेक ऐसे, उन पर क्यों नहीं उठाई जाते, और क्यों ना हमारे ऐसे विषय जो हमारा इतिहास और अच्छी बातें वो नहीं दिखाई जाती। ये सारी समय यही है क्यों बातें आती है। और सबसे बड़ी बात, हु इज गोइंग टू बेल द कैट, कौन मीडिया को रोकेगा। टीसीआई, एनबीए, ये एसोसिएशन, ये संस्थाएं कोई निर्णय नहीं लेती। लोगों को जो आप परोसते हो, लोगों को देखना पड़ता है, और आप एक चीज को लगातार दिखाओगे तो इंटरेस्ट दर्शक का बनेगा। तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी इस चीज को रोकना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। एसपी मित्तल साहब क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा तो इसमें यही कहना है, जिस तरीके से इस पूरे केस को दिखाया जा रहा है, इतने दिखाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो खबरें, उनको भी क्या नाम से दर्शकों को दिखाना चाहिए। और आज जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने यह कहा कि मुझे मीडिया वालों से बचाया जाए, इसके बाद में सीबीआई ने इस बात के डायरेक्शन दिए मुंबई पुलिस को कि इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। यदि चाहे कुछ भी हो, लेकिन यदि मीडिया से भी लोग डरने लगे तो मेरा ये मानना है ये उचित नहीं है। और मीडिया को अपनी सीमाओं में रहकर ये सारी कार्रवाई करनी चाहिए। और अभी AK जैन साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसको कोई अधिकार नहीं है, वो सिर्फ आपको ज्यादा से ज्यादा एक सलाह दे सकती है या एक नोटिस दे सकती है, लेकिन उसको सजा देने का अधिकार या उसको कोई जुर्माना करने का अधिकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास नहीं है। और दूसरा, जहां तक ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन की बात है, वो तो जो चैनल वाले मालिक हैं उनका ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन बना है, इसलिए उसका कोई नहीं है, और सरकार का इस पर कोई भी दखल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो कहीं ना कहीं देखिए